बॉस देख, मेरा सिंपल बात है। मैंने 3 साल में ना 1000 दिन में 3 बिलियन की कंपनी बनाई है। हिसाब लगा ले, 20,000 करोड़ रुपए बनते हैं दिन का। 20 करोड़ रुपए का धंधा बनाता हूँ मैं, वैल्यू। ठीक है, मैं जब धंधा बनाने बैठा था ना, मैं किसी के सहारे नहीं बैठा था। कोई नहीं होता ना तब भी बनाता धंधा। समझ रहे हैं? तो मेरे को तुम्हारी बात समझ नहीं आती कि इन्होंने ब्रांड बनाया तो मेरा भी ब्रांड बना देंगे। भाई फिर तू क्या करेगा? सर, वो तेरे पे बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, आपने इनको रिसेंटली बहुत देखा होगा। अश्नीर ग्रोवर इज फाउंडर एंड एमडी ऑफ भारत पे। ये बंदा जो दूसरों को इतना धंधे के बारे में बताता है, तो इस वीडियो में देखते हैं कि इसका खुद का क्या धंधा है। कोई अपने इन्वेस्टर्स को 2 साल में 80 टाइम्स रिटर्न्स नहीं बना के देता। सिर्फ 1-2 सालों में भारत पे किन हाइट्स पे पहुंचा है। Hi guys, my name is Ritik Mehlawat. I'm a business analyst and strategist at one of the top consulting firm in the world. And इस वीडियो में हम देखेंगे कि अश्नीर ग्रोवर ने अपनी कंपनी को सिर्फ 3 साल में यूनिकॉर्न कैसे बनाया, $2.85 बिलियन की इवैल्यूएशन पाई, और तो और गूगल जैसे इंटरनेशनल प्लेयर की पोजीशन छीनकर अपना मार्केट शेयर डबल कर लिया, एंड वो भी सिर्फ 2 सालों में। ऑल्सो उनकी कंपनी की ग्रोथ पिछले 2 साल में 30 टाइम्स हुई है। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, दूसरा उन्होंने इतने सारे पैसे इतने शॉर्ट टाइम में कैसे कमाए, एंड थर्ड उनकी फ्यूचर प्लान जो उन्हें इंडिया का नंबर 1 फिनटेक स्टार्टअप बना सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2018 में जब अश्नीर ग्रोवर ने अपना स्टार्टअप शुरू किया भारत पे, तो मार्केट में सिर्फ 2 मेजर प्लेयर थे, पेटीएम एंड फोन पे, एंड बाकी सारे प्लेयर जैसे कि गूगल पे वगैरह आना शुरू हुए थे। तो जब भी कोई दुकान वाला होता था तो काफी सारी कंपनीज के क्यूआर कोड लगाता था, जैसे कि किसी ने पेटीएम का लगाया हुआ था, किसी ने गूगल पे का, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के क्यूआर कोड थे। तो अश्नीर ग्रोवर ने क्या किया, उन सबको हटा के सिर्फ एक क्यूआर कोड लाए जिसके थ्रू आप सारी कंपनीज की यूपीआई फैसिलिटीज को यूज कर सकते थे। इंडिया में फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं होता। मेरे से पहले पेटीएम और फोन पे ने मेहनत करके लोगों को ये सिखाया कि क्यूआर कैसे स्कैन होता है। मैंने आके क्यूआर लगा दिए। तो पहला वाला बंदा तो समाज सेवा करता है, दूसरा वाला धंधा बना के जाए। जैसे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए आपको चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, वैसे ही अपनी YouTube वीडियोस की क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हो वंडर शेयर का एनीरल, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। इट्स एन इजी टू यूज बिगनर फ्रेंडली एनिमेटेड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपको काफी फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्क्रिप्ट टू एनिमेशन, मतलब आप सिर्फ स्क्रिप्ट अपलोड करो, उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर अपने आप ही उसकी एनिमेशन बना देगा। और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, जिसमें आप अपने हिसाब से कैरेक्टर बना सकते हो, एंड दीज थिंग्स विल डेफिनेटली एनहांस योर वीडियो एंड इंक्रीज द ऑडियंस रिटेंशन। आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग वीडियोस बना सकते हो, जैसे अगर आप कोई एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो तो उसकी एनिमेशन अलग होगी, मार्केटिंग वालों की अलग होगी, बिजनेस वालों की अलग होगी, तो आप अपने हिसाब से एनिमेशन कर सकते हो। सो द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, फिर दूसरी चीज जो उन्होंने की वो थी 0% MDR। इनिशियली जितने भी यूपीआई एप्स थे वो शॉपकीपर से कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करते थे, एंड ये अमाउंट था 0.6% ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब अगर आपने 1000 रुपए शॉपकीपर को भेजे तो उसमें से 6 रुपए शॉपकीपर को उस कंपनी को देने होते थे जिसके यूपीआई के थ्रू लोगों ने उनको पेमेंट किया। इस चीज को भी भारत पे ने हटा दिया, एंड वो 0 रुपीज चार्ज करने लग गए उस ट्रांजैक्शन का। अब इसके थ्रू भारत पे ने कस्टमर्स तो एक्वायर कर लिए, बट एक बहुत बड़ा डाउट ये बनता है कि अगर वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे थे किसी से भी, तो आखिर वो पैसे कैसे कमा रहे थे? तो बेसिकली वो पैसे कमा रहे थे लोन्स के थ्रू। तो वो शॉपकीपर्स को लोन देते थे एंड उस लोन पर इंटरेस्ट कमाते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे से 1 लाख रुपए मांगे, तो मैं आपको 1 लाख रुपए तो दूंगा, बट उस पर 2% चार्ज लगाऊंगा हर मंथ, एंड आपको 1 साल के बाद उस 1 लाख रुपए के बदले मुझे 1,24,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो मतलब जो मैंने आपको पैसे दिए उसके ऊपर मैं 24,000 रुपए कमाऊंगा 1 साल में बिना कुछ किए। इसमें मेरा फायदा तो ये होगा कि मुझे वो 24,000 रुपए मिल जाएंगे, आपका फायदा ये होगा कि आपको एक साथ 1 लाख रुपए मिल गए, जिसको आप यूज करके अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मैं डिसाइड कैसे करूं कि कितना अमाउंट मुझे लोगों को देना चाहिए। सपोज कल को कोई आया और उसने मेरे से 1 करोड़ रुपए मांग लिए, अब मैं तो उसको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, बट वो वापस दे पाएगा, एंड अगर उसने वापस नहीं दिए तो मेरा तो कट जाएगा ना। एंड इससे बचने के लिए अश्नीर ग्रोवर लोगों का डेटा यूज करते थे। अब जब भी शॉपकीपर यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते थे तो अश्नीर ग्रोवर को पता होता था कि ये बंदा 1 महीने में अपने शॉप के थ्रू कितना पैसा कमा रहे हैं। सपोज कोई शॉपकीपर महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है अपनी शॉप के थ्रू, एंड ये सारा डेटा उनको अवेलेबल होता था उनके ऐप के थ्रू, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन को देख सकते थे शॉपकीपर की। फिर मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर मैंने इसको 1 लाख रुपए दिए
तो अगले 10 महीने में या फिर अगले 12-1 साल में वो मुझे वापस दे सकता है, क्योंकि इतनी उसकी इनकम है। ऐसे ही कोई 50,000 रुपए कमा रहा है तो मैं उसको 5 लाख रुपए तक का लोन दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो वापस कर देगा। एक और जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट चीज यूज की अशनीर ग्रोवर ने, कि वो 1 साल वेट नहीं करते थे अपनी पेमेंट आने का। जिस दिन उन्होंने लोन शॉपकीपर्स को दिया उसी दिन से वो शुरू कर देते थे वो लोन वापस लेना। इस चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ एंड मैंने भारत पे से लोन लिया हुआ है, तो जब भी मेरे कस्टमर मुझे कुछ पेमेंट करते थे, जैसे किसी ने 2,000 रुपए की मुझे पेमेंट की, जो भी सामान मैंने उसको दिया, अब इसमें से 400 रुपए भारत पे वाले पहले ही काट लेते। मतलब कि जो बंदा 2,000 रुपए दे रहा है उसमें से 400 रुपए भारत पे वाले काट लेते एंड बाकी के जो 1600 रुपीज होते हैं वो मुझको मिलते। एंड ये जो 400 रुपए है वो मेरी लोन रीपेमेंट में जाते। इसी चीज की वजह से भारत पे का कलेक्शन रेट 96% है। मतलब 100 में से 96 लोग उनको उनका पैसा वापस दे रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। अशनीर ग्रोवर ने लोन लेना इतना आसान कर दिया कि लोग बैंक्स को प्रेफर नहीं कर रहे थे बट भारत पे को प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि उनको इंस्टेंटली लोन मिल रहा था बिना किसी चीज को एज अ सिक्योरिटी रखे हुए। एंड अभी तक वो 2,800 करोड़ तक का लोन दे चुके हैं अपने शॉपकीपर्स और मर्चेंट्स को। एंड अब बात करते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। अभी तक तो वो शॉपकीपर्स को लोन देकर पैसे कमा रहे थे, बट अब उन्होंने अपना फोकस शॉपकीपर से हटा के कंज्यूमर पे कर दिया। मतलब कि हम लोग रिसेंटली भारत पे ने एक जॉइंट पार्टनरशिप के थ्रू पीएमसी बैंक को एक्वायर कर लिया, जो कि एक 40 ईयर ओल्ड कंपनी है। मतलब तुम समझ रहे हो, एक 3 साल पुरानी कंपनी ने एक 40 ईयर ओल्ड बैंक को एक्वायर कर लिया। एंड उनकी हेल्प से भारत पे इंडिया में कॉन्सेप्ट ला रहा है BNPL, मतलब बाय नाउ पे लेटर। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉल गए एंड आपको एक जैकेट बहुत पसंद आ गई जिसका प्राइस था 2,000 रुपए, बट आपके अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए है एंड आपके पास उसको लेने के पैसे नहीं है। तो आप भारत पे से 2,000 रुपए का लोन लेकर उस जैकेट को तो ले सकते हो, बट इसका एक टाइम लिमिट होता है। अगर आपने उस टाइम लिमिट में भारत पे को वो 2,000 रुपए वापस दे दिए तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट अगर आप लेट हो गए तो बहुत ही ज्यादा हाई % इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर, जो कि है 1.5% पर मंथ। इसके थ्रू अशनीर ग्रोवर ना सिर्फ मर्चेंट्स को टारगेट कर रहे हैं बट वो कस्टमर्स को भी कर रहे हैं, जो कि मार्केट बहुत बड़ा है। एंड अगर ऐसे ही भारत पे ग्रो होता रहा तो बहुत ही जल्द वो इंडिया की टॉप फिनटेक कंपनी बन जाएगी। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि जब भी मैं किसी नए बंदे पर वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले पता चले। बाकी यार, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूं। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।